वेलकम एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सरसाइज का, जिसमें कल हमने ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास किया था। आइए आज सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है, कितने बार धड़कता है। तो बच्चों हमारे ऑप्शन है 86, ऑप्शन बी है 98, ऑप्शन सी है 72 और ऑप्शन डी है 64। तो मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा। हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 72 बार हमारा हृदय 1 मिनट में धड़कता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 72। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हृदय कब आराम करता है, कब आराम करता है। आपके ऑप्शन हैं ए कभी नहीं, कभी नहीं। हम आपका ऑप्शन बी है सोते समय, सी ऑप्शन है 2 धड़कनों के बीच, 2 धड़कनों के बीच और आपका ऑप्शन डी है आसन करते समय, आसन करते समय। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि हृदय के आराम करने का मतलब ये होता है कि उसके जो चारों चैम्बर होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स में हो जाते हैं और 1 मिनट में कुछ सेकंड्स के लिए, एक धड़कन में कुछ सेकंड्स यानी 0.4 सेकंड के लिए जो इसके चारों चैम्बर होते हैं वो रिलैक्स करते हैं। किसमें? एक धड़कन के बीच में माइन्यूट समय 0.4 सेकंड के लिए इसके चारों चैम्बर क्या होते हैं? रिलैक्स करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये मैंने आपको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो में बताया था, ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हृदय के कितने कक्ष होते हैं। हृदय में कितने कक्ष, कक्ष मतलब बच्चों चैम्बर, चैम्बर होते हैं। और ये किसकी हृदय की बात कर रहा है? मानव हृदय की। तो मैंने आपको बताया था कि मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हृदय में कितने कक्ष होते हैं बच्चों? तो 4 कक्ष होते हैं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है मानव कलाई में, चौथा क्वेश्चन है बच्चों मानव कलाई में पल्स, नाड़ी मतलब पल्स स्पंदन करती है, स्पंदन करती है। आपका ऑप्शन है हृदय से तेज, ऑप्शन नंबर बी है हृदय के बराबर, सी है हृदय से मंद और ऑप्शन नंबर डी क्या है? हृदय से स्वतंत्र होकर, ठीक है।
तो बच्चों मैंने आपको जो बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो में, जो हमारी पल्स रेट होती है बच्चों, जो हमारी पल्स रेट होती है बच्चों, वो किसके बराबर होती है? वो हार्ट रेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? हार्ट रेट के बराबर होती है। ये मैंने आपको अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के वीडियो में बताया था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर, हृदय के बराबर। तो पल्स किसके बराबर स्पंदन करती है? पल्स रेट हार्ट रेट के बराबर स्पंदन करती है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल भार होता है। रक्त का कुल भार होता है। आपका ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, बी है 3 से 4 लीटर, सी है 8 से 10 लीटर और डी क्या है 10 से 12 लीटर। तो बच्चों मैंने आपको जो सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा वीडियो है उसमें आपको जब मैं रक्त बता रहा था तो मैंने आपको वॉल्यूम बताया था कि ब्लड का जो वॉल्यूम होता है एवरेज मेल में कितना होता है 5 से 6 लीटर और फीमेल में कितना होता है 4 से 5 लीटर। तो इसमें पूछ रहा है एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का भार कितना होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये कह रहा है रक्त होता है, ब्लड होता है, क्या होता है? देखते हैं ऑप्शन, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपका ऑप्शन बी है ठोस संयोजी ऊतक, ठोस संयोजी ऊतक, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर सी है आपका दोनों और ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको जब मैं ब्लड पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है हमारा क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। ये हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के तीसरी वीडियो में इसके बारे में जाना था कि रक्त क्या होता है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है हीमोग्लोबिन के संबंध में विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के संबंध में विचार कीजिए। तो बच्चों क्या विचार करना है हमें कि इसमें पहला ए ऑप्शन है, इसमें लौह यानी आयरन होता है, आयरन होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है। तीसरा आपको क्या कह रहा है? रोगों से प्रतिरक्षा करता है, रोगों से प्रतिरक्षा करता है। और चौथा क्या कह रहा है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक
है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ए ऑप्शन है, पहला दूसरा तीसरा सही है। आपके ऑप्शन नंबर बी दे रखे हैं, दूसरा तीसरा चौथा सही है। आपके ऑप्शन सी दे रखा है, पहला दूसरा चौथा सही है। और आपका ऑप्शन डी दे रखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो बच्चों हमें हीमोग्लोबिन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट जानना है। ठीक है, तो क्या हीमोग्लोबिन में लौह होता है? बिल्कुल होता है। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये ऑप्शन क्या है? सही। दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा? सही। इसके कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। ये क्या ये रोगों से प्रतिरक्षा करता है? नहीं बेटा, ये रोगों से प्रतिरक्षा नहीं करता, क्योंकि रोगों से प्रतिरक्षा कौन करता है? WBC। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है? हाँ, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पहला दूसरा चौथा सही है। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रक्त शरीर में, बच्चों ये कह रहा है रक्त शरीर में क्या करता है? क्या करता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर बी है, तरलता बनाता है, तरलता बनाता है। ऑप्शन नंबर सी है, भोजन पचाने में सहायक है, पचाने में सहायक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है बच्चों? खड़े होने में सहायता करता है, खड़े होने में सहायता करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जो हमारे में ब्लड है उसमें क्या पाया जाता है बच्चों? RBC। RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को हमारे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों ये कह रहा है, मनुष्य का औसतन ब्लड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का औसतन ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 60/100, आपके ऑप्शन बी है 20/80, सी है आपका 60/140 और आपका डी है 120/80, 120/80। तो बच्चों जब मैं आपको ब्लड प्रेशर समझा रहा था तो मैंने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें ये बताया था कि ब्लड प्रेशर 2 होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की वैल्यू कितनी होती है? 120 और डायस्टोलिक की वैल्यू कितनी होती है? 80। तो हमारा नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। और किस इंस्ट्रूमेंट से इसको नापते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर। किससे नापते हैं बच्चों? स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर नापा जाता है। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 120/80 इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ब्लड प्रेशर कौन मेज़र करता है? तो मैंने आपको अभी बताया ब्लड प्रेशर कौन मेज़र करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। कौन मेज़र करता है बच्चों? स्फिग्नोमैनोमीटर। ये क्या मेज़र करता है बच्चों? ब्लड प्रेशर मेज़र करता है।
स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होता है। अगला ऑप्शन है उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी है उसके रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अभाव होता है। और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो बच्चों हमने देखा था जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप था, देखिए हमारा जो ए बी ब्लड ग्रुप था उसमें एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन क्या होते हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी। और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी क्या होते हैं? और इसमें कोई नहीं होता, एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होता है। मैंने आपको समझाया था कि डोनर का क्या देखते हैं? एंटीजन, और रिसिपिएंट का क्या देखते हैं? एंटीबॉडी। जब इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है तो ये क्या होता है? मैच नहीं करता, सेम टाइप वाले मैच नहीं करता। इसलिए ए बी जो ब्लड ग्रुप है सभी से ब्लड ले सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उसके रक्त में एंटीबॉडी का क्या होता है बच्चों? अभाव होता है। क्या होता है? उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। क्योंकि ए बी में कौन सा एंटीजन होता है? एंटीजन ए और एंटीजन बी, और एंटीबॉडी का इसमें क्या होता है बच्चों? अभाव होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे हमारा एक क्वेश्चन है, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में आते हैं, और उसके ब्लड को चेक करने का टाइम नहीं है। तो उसको कौन सा ब्लड चढ़ाया जाए जो उसको कोई नुकसान नहीं दे? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ORH पॉजिटिव, ORH पॉजिटिव। बी दे रखा है आपको ORH नेगेटिव। सी ऑप्शन दे रखा है ABRH पॉजिटिव। बच्चों ये IAS में आ चुका है, ये क्वेश्चन IAS एग्ज़ाम में भी और PCS एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और कई बार आया है। ठीक है, आपसे कह रखा है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसके ब्लड को चेक करने का टाइम नहीं है, तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाए जो उसके लिए नुकसानदेह नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो यूनिवर्सल डोनर होता है O होता है बच्चों। क्यों होता है? O होता है। अगर मैं और गहराई में जाऊँ तो O में भी बच्चों कौन होता है? O नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों होता है बच्चों? क्योंकि देखिए इसका मैंने आपको रीजंस बताया था। इसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन कोई नहीं होगा। और इसमें एंटीबॉडी क्या होंगे? एंटीबॉडी होंगे A और B। तो हमारे पास ऐसे रसायन मौजूद हैं जो एंटीबॉडी को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे पहले खून को चढ़ाने से पहले एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो एंटीबॉडीज़ को क्या कर देता है बच्चों? ख़त्म कर देता है। तो ना तो इसमें एंटीजन रह गया और ना ही इसमें
एंटीबॉडीज रह गया। अब ये जो ब्लड ग्रुप ब्लड है वो बिल्कुल सेफ है चढ़ाने के लिए, बिना जांच करे भी व्यक्ति का बिना जांच करे ये ब्लड ग्रुप उसको चढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ORH नेगेटिव। ठीक है, ORH नेगेटिव। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एंटीजन वह पदार्थ है, एंटीजन वह पदार्थ है जो, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपके ऑप्शन बी हैं शरीर के ताप को कम करता है, शरीर के ताप को कम करता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है, उद्दीप्त मतलब स्टिमुलेट करता है, उद्दीप्त करता है, उद्दीप्त मतलब स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, तो एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन वो बाहरी पदार्थ होते हैं जिसके कारण शरीर एंटीबॉडीज़ का क्या करता है, निर्माण करता है। क्यों करता है, इन एंटीजन से लड़ने के लिए शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंटीबॉडीज़ के निर्माण को क्या करता है, उद्दीप्त करता है या स्टिमुलेट करता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय की एक धड़कन में, हृदय की एक धड़कन में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 0.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 0.5 मिनट और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों 1 मिनट। तो 1 मिनट, तो आपको इसको एक धड़कन में आपसे टाइम पूछ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट रेट होती है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है बच्चों, 1 मिनट में वो धड़कती है 72 बार। कितनी बार, 72 बार। 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड्स। तो 72 बार धड़कती है कितने, 60 सेकेंड्स में। तो बच्चों एक धड़कन कितने सेकंड में निपटेगी, 60/72। 60, एक धड़कन में कितना समय लगेगा बच्चों, 60/72। और जब हम इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2 8 16 15, लगभग आपका आंसर आएगा 0.8 सेकेंड्स। कितना आंसर आएगा बच्चों, 0.8 सेकेंड्स। तो एक धड़कन में लगने वाला समय बच्चों कितना लगता है, 0.8 सेकेंड्स। कितना लगता है, 0 पॉइंट और काट लेते हैं, 3 4 18, 3 5 15, 0 6 8 6 48 और 2 6 6 18, 0.83 लगभग 0.8 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने कैसे किया, हमारा 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है बच्चों, 72। तो 1 मिनट का मतलब कितना हुआ, 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में कितनी है बच्चों, 72 जो धड़कन है वो 60 सेकेंड में। तो एक धड़कन कितनी होगी, 60/72। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.8 सेकेंड, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो एक धड़कन में बच्चों कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ECG, हमारा अगला क्वेश्चन है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, गतिविधि को
दर्शाता है। ठीक है, तो मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के लास्ट में बताया था ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ये कुछ ऐसी वेव फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, ये पी जिसको PQRS वेव फॉर्म बोलते हैं, PQRS वेव फॉर्म बोलते हैं, जिसकी किसकी मदद करती है, हृदय की गतिविधियों को जानने के लिए। तो किसकी गतिविधियों को जानता है, ECG हृदय की गतिविधियों को। कुछ ऐसी वेव फॉर्म्स आपको मिलती है जिसको PQRS वेव फॉर्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पेस मेकर का कार्य क्या है। पेस मेकर का कार्य क्या है, कार्य क्या है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जो हमारे हार्ट में जो ऐसे नोड होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो पेस मेकर की तरह बिहेव करती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है दिल की धड़कन को क्या करना, प्रारंभ करना। इसका काम क्या होता है बच्चों, दिल की धड़कन को क्या करना, प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को क्या होता है, प्रारंभ करना। किसका काम है, पेसमेकर में। कौन, दिल में कौन ये वर्क करता है, ये ऐसे नोड ये वर्क करती है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो बच्चों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो होती है अयोर्टा। क्या होती है बच्चों, अयोर्टा, जो आगे आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। जो आगे किस में डिवाइडेड हो जाती है बच्चों, आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। तो बच्चों ये हमारी थी एक्सरसाइज सर्कुलेटरी सिस्टम में। इससे आगे आने वाली वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।